है ना भाई। तो मेरे बच्चों अगर आप देखोगे तो मैंने इससे पहले आप लोगों को बहुत अच्छे समझाया। अब आप ये लोग ये कह सकते हो कि सर हमारी बैलेंस शीट पूरी क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। अब तो बहुत आसान काम है। अब देखो एसेट्स कहाँ पड़ी है सारी की सारी यहाँ पर, फिर दोबारा वही वाला स्टेप चलेगा। बताओ, कहते हैं ना ये करके दिखाओ, बोलो हाँ है ना। तो जो रटने वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखना, अब आपको दोबारा एक बार स्टेप मारना है। रबड़ ले रखी है हमने, ओ माय गॉड। समझ में आई बात है। फिर दोबारा भी ये स्टेप करना है, देखो दोबारा ये स्टेप करना है। यानी कि एसेट्स यहाँ पड़ी हैं, रटने वाले बच्चे एसेट्स यहाँ पड़ी हैं तो बिकेंगी यहाँ पर। समझ में आई बात। अरे अपोजिट साइड में जाएंगी, हाँ है ना। लाइबिलिटीज यहाँ पड़ी हैं तो पेमेंट इसकी अपोजिट साइड। बाकी सर अगर हम एंट्री के थ्रू समझे तो बच्चों लास्ट टाइम समझाया था। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ एसेट्स कहाँ पड़ी है, बताओ रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो एसेट्स बिकेंगी भी कहाँ से, रियलाइजेशन से। तो सर क्या ये आपने पहले समझाया था? यस बच्चों, इवन सब कुछ लिखवाया भी था। ये देखो सारी जर्नल एंट्रीज आपको बता रखी हैं, तो ये मैंने अभी आपको दोबारा से करा दी जर्नल एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। प्रोविजन को क्लोज करा, लाइबिलिटीज को क्लोज करा, क्रेडिटर्स के बैलेंस क्रेडिट क्लोज करा, डेबिट बीपी डेबिट, लोन डेबिट, शाम वाइफ लोन डेबिट, आउटस्टैंडिंग आईएफआर टू रियलाइजेशन। आपको बोला था इसी की लेजर पोस्टिंग करनी थी। अच्छा सर आपने डब्ल्यूसीआर, यस डब्ल्यूसीआर को भी हमने पार्टनर्स कैपिटल में डालना था, शायद ये हमने डाला नहीं, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन साइलेंट है, और क्वेश्चन साइलेंट है तो मेरे बच्चों डब्ल्यूसीआर भी किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास। कितने का है मेरे बच्चों डब्ल्यूसीआर? दिस इज ऑफ 50,000। तो ये फायदा होगा अब आप लोगों का अकाउंट बनाने का, अब आप क्लोजिंग कर पाओगे। जर्नल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है सर, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है, बैलेंस शीट पूरी क्लोज कर दी, एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? अब हम क्या करेंगे, एसेट्स को रियलाइज करेंगे, लायबिलिटीज को पे करेंगे। और याद करो कल ही समझाया था, एसेट्स को रियलाइज करने के कितने तरीके होते हैं, 3। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? एसेट्स कैन बी रियलाइज इन कैश। जरूरी नहीं है कि पैसे मिलेंगे तभी एसेट्स रियलाइज होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। रियलाइज का मतलब बेचना, हमें इसकी वोट मिल जाए। अब मान लो मैं इसको बाहर बेचता हूँ, कोई बंदा कैश देता है कैलकुलेटर के, ठीक है, तो भी रियलाइज हो गई। पार्टनर ले जा रहा है, मैंने कहा भाई पार्टनर ले जाओ, आपकी कैपिटल में से 200 रुपये काट लेंगे, आया ना, तो कैपिटल में से कट गए, बात तो भी एक ही है, तो भी रियलाइज हो गई। या फिर कोई क्रेडिटर आया, कोई क्या आया, क्रेडिटर, उसको बोला भाई तेरे 200 रुपये देने थे, कैलकुलेटर ले जा, बात कर लो। तो एसेट्स को रियलाइज करने के 3 तरीके हैं। एसेट्स कैन बी जो है रियलाइज इन कैश, रियलाइज थ्रू पार्टनर, और गिवन टू क्रेडिटर। तो अगर एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं कैश में, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अरे बोल दो यार। यस सर। ये तूने सारी की सारी एसेट्स की एक एंट्री बना दी क्या? फिर 18,70,000 रुपये क्या ले रहा है? नहीं, मैंने क्या करा? बिल्डिंग और मशीनरी जो रियलाइज हो रही अरे इसमें कौन लिखेगा उसकी? उसके बाद एक एसेट पार्टनर ले गया, पार्टनर ले जाने की एंट्री। देखो बच्चे ने कॉन्सेप्चुअली एंट्री तो नोट ही नहीं करी, जबकि मैंने कॉन्सेप्चुअली एंट्री भी बच्चों को समझाई। तो हमारे बच्चे थोड़े पायलट हैं भाई साहब। कहता है अरे सर क्या यार तुम कैसी बात करते हो, हमने क्लास ले ली, बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट्स कहाँ पड़ी हुई है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड, तो क्लोज करेंगे तो क्रेडिट। गिवन टू पार्टनर, किसी पार्टनर को दे दी तो हम एंट्री क्या बनाएंगे मेरे बच्चों, बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे बोल दो यार। यस सर। हम एंट्री क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर कोई भी एसेट्स हम किसी क्रेडिटर को देते हैं तो हम क्या करते हैं, नो एंट्री। याद है आप लोगों को? यस सर। क्योंकि एसेट जाएगी तो रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट होगा, और रियलाइजेशन लाइबिलिटीज कम होगी तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट। तो रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कैंसिल, इसलिए कोई एंट्री नहीं बनती। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। यस सर। चलो अब क्वेश्चन के थ्रू हम चलते हैं, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में जाओगे तो पहली एडजस्टमेंट आपको क्या समझा रही है, लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी को रियलाइज करेंगे 110% पे। तो मेरे बच्चों अब आप आ जाइए फटाफट, देखो कैसे रिवर्स पोस्टिंग, कैसे डबल काम एक साथ करना होता है। तो लैंड बिल्डिंग मशीनरी ये पड़ी हुई है, लैंड भी पड़ी हुई है, बिल्डिंग भी पड़ी है, मशीनरी भी। इन तीनों को 110% पर बेच दिया, तो बाय कैश अकाउंट करके मैं लिख दूंगा। बोलो बच्चों। यस सर। इन सब का टोटल कर दो, 10 लाख, 5 लाख और 2 लाख, 17 लाख का 110% पे सेल करो। समझ में आया? बोलो ना। यस सर। तो जब अकाउंट बनाएंगे तो ऐसे काम करेंगे, 110%, 18,70,000, बात खत्म। ठीक है,
इसके बाद जब हम कैश अकाउंट में इसको साथ के साथ ले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया जो चीज़ आप बना रहे हो साथ के साथ इफेक्ट दिखाओगे तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर कैश अकाउंट रियलाइजेशन में कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में, तो कैश अकाउंट में कहाँ जाएगी एंट्री, डेबिट साइड, क्योंकि पैसा आया है। तो इससे फिर कभी आपको गलती नहीं होगी बच्चों, तो और फिर अपनी चलाओगे तो फिर तो करते रहो भाई साहब। एट लास्ट ये कैश या बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो सर क्या पहली एडजस्टमेंट हो गई, यस। तो मेरे बच्चों पहली एडजस्टमेंट हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात। फर्नीचर इज टेकन बाय राम। अब आप चाहो तो यहीं पे एंट्री बना लो, फिर सीधा पोस्टिंग कर लो। फर्नीचर राम ले गए तो एंट्री क्या बनाओगे, राम डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर कहाँ पड़ा है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो अब भाई सारी की सारी एसेट्स पड़ी कहाँ पर है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। देख लो, दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रही सारी एसेट्स। एसेट्स तो ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब राम लेकर जा रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बाय राम्स कैपिटल। जितने भी रुपए में वो लेके जा रहा है, कितने में लेके जा रहा है मेरे बच्चों, तो हाँ 90,000 रुपीज में वो क्या कर रहा है, फर्नीचर लेके जा रहा है। अब देखो यहाँ साथ के साथ हम कहाँ दिखाएंगे, राम के अकाउंट में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, बोलो। अब देखो यहाँ पर राम का अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो बच्चों एक ही क्वेश्चन से समझ लो, बार बार के चक्कर मत पड़ो। टू रियलाइजेशन अकाउंट, राम में डाल देंगे कितने रुपए, 90,000। समझ में आई। ब्रैकेट में लिख भी दो फर्नीचर, और जो साफ साफ क्लियर करेगी राम भाई, जब कल को जब राम का हिसाब होएगा ना, तो राम के बैलेंस में से 90,000 कट चुके हैं, क्योंकि राम क्या लेकर चला गया, फर्नीचर। आप इसके ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों, बताओ, फर्नीचर। ठीक है सर, ये तो आसान सा ही लग रहा है। यस बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो। थर्ड, स्टॉक इज गिवन टू क्रेडिटर, ये भी मैंने आपको समझाया। स्टॉक जा रहा है, एसेट जा रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, हाँ या ना। और लाइबिलिटीज कहाँ पड़ी है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। लाइबिलिटीज कहाँ पड़ी है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। अब क्लोज करेंगे तो डेबिट। तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, नो एंट्री। आपको बार बार लॉजिक के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, वैसा आपको इतना ध्यान रखना है, जब आपके पास से एसेट जा रही है और एसेट कोई क्रेडिटर लेकर जा रहा है, तो आपको कोई भी एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसकी कोई पोस्टिंग भी जरूरत नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, हम स्किप कर देंगे बस। लेकिन पेपर में अगर जर्नल मांगेगा तो इसके नंबर पे नो एंट्री लिख देना, नो एंट्री लिख कर आना, खाली मत छोड़ कर। समझ में आई बात, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस बच्चे को पता है, ऐसा ना लगे कि वो जानबूझ के गलती छूट गई। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज कंसिडर्ड एज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज कंसिडर्ड एज बैड डेट्स। इसका क्या मतलब है कि डेटर अब हमें पूरा पैसा नहीं देंगे, तो डेटर 1 लाख में जो 10,000 रुपये हमारे डूब गए वो डूब जाएंगे। समझ में आई बात या नहीं आई, बोलो बच्चों। ठीक है जी मेरे बच्चों। तो सर अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, फटाफट बताओ सारे बच्चे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, क्योंकि डेटर हमारे रियलाइज हो रहे हैं, और डेटर हमारे कितने में रियलाइज हो रहे हैं, 90,000 रुपये में। डेटर कितने में रियलाइज हो रहे हैं, 90,000। बात यहीं खत्म हो जाती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पर साथ के साथ दिखा देंगे। समझ में आया। तो ऐसे ध्यान रखना, लैंड भी बिक गई, बिल्डिंग भी हो गई, मशीनरी फर्नीचर ले गया, डेटर की भी बातचीत हो गई। समझ में आया। तो बाय कैश अकाउंट डेटर अब हमारे रियलाइज हो गए हैं 90,000 में, और ये साथ के साथ मेरे बच्चों कहाँ ले जाओगे आप, कैश अकाउंट में। टू किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, डेटर्स। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, डेटर्स। यहाँ पर तो 3-4 थी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, 90,000। कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को। बस सर बात तो खत्म हो रही है, तो सर समझ में आने लग गई है। यस बच्चों, 4 एडजस्टमेंट मजे मजे में हो गई है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गई एट अ लॉस ऑफ 10%। तो ये भी बच्चों वाली चीज़ है। एंट्री क्या बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और इन्वेस्टमेंट थी कितने रुपए की, 1 लाख की। आप चेक कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इज ऑफ ₹1 लाख। इसको 10% के लॉस पर बेच दिया, यानी कि 90,000। अब आप बताओ, ये आपको घर से करने के लिए मैंने बोला था, बट आपने करा नहीं। वो सर बस मन ही नहीं करता, क्या बताऊँ मैं आपको सर, हम परेशान चल रहे हैं।
और आप हमारे सिर में दर्द कर रहे हो, बार बार एक ही चीज बोल बोल के। बताओ, बाय कैश अकाउंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी कितने में चली गई? 90,000। ज़्यादातर चीज़ें वैसे हमारी 90 में ही हो रही है इस वाले क्वेश्चन में। टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ मैंने जानबूझ के लिया है, वरना हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं यार, हमें ध्यान रखना है। हमारे बच्चों का बस दिमाग नहीं यूज होना चाहिए। बच्चों ने बोला सर आप जितना मर्जी पढ़ाओ, बस एक कमिटमेंट कर दो हमारे से कि हमारा माइंड नहीं यूज होना चाहिए, चाहे बच्चे जैसे और सर फालतू कैलकुलेशन में तो हम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे। वैसे फिर भी हम थोड़ा बहुत लगा लें, वो एक बात अलग है। हम एक्चुअली भगवान जी को कमिटमेंट दे के आए हैं कि हम अपना माइंड ऐसा कैसे ही वापस लाएंगे। सर आप चिंता मत करो, ये हमारा, हमने आगे कमिटमेंट कर रखा है तो क्या करें सर। इसलिए सर हमने कॉमर्स लिया है, और कोई रीजन नहीं है। वरना हम साइंस ले रहे होते तो अपने दिमाग को थोड़ा सा परेशान करते। बीपीआर और लोन को पे करा 10% लेस, 10% कम पे करा है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे बताओ? बीपी और लोन कहाँ पड़े हैं धर्मवीर? बीपी और लोन कहाँ पड़े हैं? हाँ, क्रेडिट साइड। अब हम रियलाइजेशन को पेमेंट मार देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा? कैश। क्योंकि जब आपने पहले बीपी और लोन को क्लोज करा था तो बीपी डेबिट कर दिया था, लोन डेबिट कर दिया था, और टू रियलाइजेशन। समझ में आई बात या नहीं? तो अल्टीमेट वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ही पड़े हुए हैं। कितने कितने रुपए के हैं चेक करो मेरे बच्चों। बीपी और लोन 1,00,000 और 50, 1,00,000 जमा 50, 1,50,000, और 10% कम पे करेंगे हैं, 50 और 2 है, बहुत बढ़िया। तो बीपी और लोन 50 जमा 2,00,000, 2,50,000, 2,50,000 का 10% माइनस करेंगे 25, 2,25,000। समझ में आई बात? अब हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री मार देंगे। देखो ये पड़ा हुआ बीपी, ये पड़ा हुआ लोन, तो पेमेंट मार दो टू कैश, 2,25,000। बात समझ में आई? बात यहीं पे खत्म हो गई। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम डाल देंगे बाय किस नाम से? रियलाइजेशन अकाउंट, बीपी और लोन। हेलो बीपी, हेलो लोन, बोलो हाँ है ना? बात खत्म। तो ये तो सर बातों में एक एडजस्टमेंट और खत्म हो गई। यस मेरे बच्चों। अब शाम कह रहा है अपनी वाइफ को मैं खुद देख लूंगा, टेंशन मत लो। बात समझ में आया नहीं आई? तो शाम कह रहा है वाइफ का लोन मैं पे करूंगा, तो आपको बेटा एंट्री बनानी है। कभी आप ये सोचो शाम अपनी वाइफ को खुद देख लेगा तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, वहाँ उनकी म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाएगी। ऐसा आप अकाउंटेंट हो, ज्यादा भावुक मत हो जाना। समझ में आ गई बात? तो आपको ये आउटसाइडर लायबिलिटी की पेमेंट करने की एंट्री बनानी पड़ेगी। समझ में आया नहीं है? तो बताइए अब आप क्या एंट्री बना? लायबिलिटीज कहाँ पड़ी है फटाफट बताओ। सिंपल, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज कहाँ पड़ी है? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। तो आप क्या एंट्री बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, शाम पे कर रहा है तो शाम क्या आएगा? भैया मुझे तो पैसे चाहिए, क्योंकि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। अब वो अपनी वाइफ को दे या ना दे वो एक बात अलग है। बात समझ में आई या नहीं घर पे? अरे बोल दो यार। लेकिन वो बिजनेस से तो लेगा, बोल दो। पैसे की बात चल रही है। तो सर एक बात हो, कितने रुपए की बात होगी? 60,000। यहाँ पर अगर पार्टनर की जगह किसी और का नाम होता अरे लुल्लू रुक जा यार, तू भी कैसी बात है? पार्टनर की जगह किसी और का नाम क्यों आएगा? अरे जैसे वो क्यों पे करेगा? अरे यार बाहर का उसका अकाउंट खड़ा हो जाएगा फिर। कैसी बात कर रहा है? तो मेरे बच्चों देखो, ये शाम की वाइफ का लोन यहाँ पड़ा हुआ था, तो हम क्या करेंगे? इसको पेमेंट करेंगे। अब देखो पेमेंट करते तो टू कैश या बैंक, अगर हम पे करते तो बातें इधर देख लो। हम नहीं पे कर रहे हैं, पेमेंट किसने करी है? शाम ने। तो अल्टीमेट हमें तो शाम को क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। तो हमने कहा भाई शाम तेरी कैपिटल में डाल दिए, ना एहसान लेना ना एहसान देना, और चलता भी नहीं है। समझ में आई? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर संदीप सर अब बिजनेस की लायबिलिटी को पे करते हैं तो क्या संदीप सर को पैसे नहीं चाहिए? बोलो चाहिए ना भाई। मैंने वो 15,000 वाला एक बंदा क्रेडिटर आ गया था, बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, याद आया कुछ है? नहीं है तो एग्जाम्पल दिया था, वो बाहर खड़ा है चिल्ला रहा है पैसे दे। तो संदीप सर कह रहे क्या बात? मैंने यार इसके पैसे देने हैं। कह रहा यार दे रहा, छुट्टी करो। संदीप सर ने उसको दे के ओ जाओ 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 बाहर जाओ, चल 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 बाहर जा चल। फोन आ रहा है मोदी जी का, मोदी जी का तो फोन नहीं आ रहा, जो बर्थडे है उनका। अभी तेरे को बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहे हो।
लेट हो गया। फोन फोन आ रहा है भाई साहब। नापी तो पहले सही कह रहा है। फोन आ रहा है भाई साहब, देख रहे हो आजकल का बच्चा पढ़ाई लिखाई ऐसी की तैसी, कह रहा है क्या सिखा रहा है, हटा भाई, क्या मैं ये सब कर लूंगा, मेरे लिए फोन इम्पोर्टेंट है। वाह, मजा आया, दिल खुश हो गया। समझ में आई बात है नहीं? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने 10,000 रुपये। तो डिसोल्यूशन, अबे समझ लेता, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 10,000 रुपये की। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे बताओ सारे बच्चे? हम एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस टू कैश या बैंक। समझ में आई बात या नहीं? अरे बोल दो। वैसे पैकिंग वैकिंग करेंगे, बात खत्म। टू कैश 10। अब मुझे लगता है सारी की सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी है और ऐसी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। इधर देखो, बस अब आप लोग क्लोजिंग करने से पहले इतना देख लेना एक बारी कि क्या नाम है, कोई लाइबिलिटी बच तो नहीं गई। लाइक शाम की वाइफ का लोन भी हो गया, और स्टॉक इज गिवन टू क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी सेटल कर दिए गए थे स्टॉक के थ्रू, क्रेडिटर्स भी सेटल हो गया था स्टॉक के थ्रू। अरे बोल दो यार। तो हमें इसकी तो एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें स्टॉक को रियलाइज करने की, क्योंकि वो आपस में एडजस्ट हो गया। आईएफआर का कुछ करना ही नहीं, प्रॉफिट ही है। चलो, अब कुछ नहीं बचा है। आप चाहो तो पहले पार्टनर्स के लोन को क्लोज कर सकते हो। अब देखो, इसको बोलते हैं पैकअप। तो जो मैंने आपको बोला था घर से करना, देखो इधर समझाया तो था। पैकअप करोगे तो पेमेंट मारो टू कैश। क्या हो गया, लेट हो गया? चले चले, मोदी मोदी जी की पार्टी में जाना है क्या? जा बेटे जा। केक रखा हुआ है और ठीक है भाई साहब, टू कैश। अब देखो, अगर यहाँ पर मान लो राम मान जाता 90,000 रुपये में, इधर देख ले, ध्यान दे ले इधर। अगर मान लो राम मान जाता 90,000 में, कितने मान जाता? 90 में। तो बताओ 1 लाख का कर्जा कितने में सेटल हो गया? 90 में। तो कितने का फायदा हो गया? 10 का। तो फायदा कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन में। कर रहा हूँ, छुट्टी कर रहा हूँ भाई, रुक जा, 5 मिनट की बची है। ठीक है भाई, क्लियर बात? तो कोई फायदा नहीं है, तो इसको हटा दो सर इसको, लेकिन साथ के साथ रिवर्स पोस्टिंग बाय क्या कर देंगे मेरे बच्चों? बाय राम्स लोन। समझ में आई बात? अभी देख रहे हैं ये कैश अकाउंट मैच नहीं हुआ ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। एक्सपेंसेस डाल दिया मैंने, अबे लुल्लू, एक्सपेंसेस तो डलवा देते साथ के साथ। अभी तो करा था रियलाइजेशन का खर्चा। तू नहीं तो तेरी याद सही। ठीक है, कोई दिक्कत? यादों के सहारे जी लेंगे। अभी से कर देते पैक, और दिल चाक तेरी बाजी लेंगे। टेढ़ी हो गई? हमेशा से हमेशा सीधी रहती है क्या? तू भी यार कैसी बात कर रहा है यार, टेढ़ी हो गई यार। यार ये बंदा भी खिलाड़ी है यार, बता। अरे भाई, बैलेंस बनाना पड़ता है, ध्यान रख लियो। हाँ भाई, बिना समझे समझ जाओ आप बात। क्या यार, क्या सब बेटा, अब हम टोटल टोटल कर रहे हैं। जब हम टोटल करते हैं थोड़ा मजाक वजाक कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो पोगो देखो जाके ना, पोगो, वॉच पोगो। ठीक है बच्चों। 90,000 छोटा भीम, भीम छोटा, ओए समझ ले पायलट। तो ये तो कह रहा है भाई साहब 26 लाख। मैंने माना है कि क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा, बट देखते हैं। अभी डेबिट साइड में कर लेते हैं। 10 5 15 17 18 19 20, 20,50,000, 20,50,000, 21 लाख, 2,25,000 जमा का, 60,000 जमा का, 10,000, 23,95,000 है। तो बहुत ही बढ़िया सर। 26 लाख, 26 लाख में से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू किसको? राम और श्याम। देखिए शायद अंदर ना टेबल पे नीचे वो रखी है, तीन तीन की कॉपी रखी है उसी वाले में, लकड़ी वाले पे, गेट खोलते के साथ ही। तो 26 लाख माइनस करेंगे। तू नहीं तो तेरी याद सही। ठीक है मेरे बेटा, समझ में आया?
टेंशन मत लिया अगर तू इतनी बस क्लास में आ जाएगा। वो सर मेरा मन नहीं करता यार, क्या बताऊँ सर, बस मैं परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। चलो भाई साहब, 1,02,500, 1,02,000, हाँ इनमें से कॉपी है जुलूस दिखाओ। अब मेरे बच्चों बताओ, ये प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा किस नाम से आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन। बोलो हाँ या ना। इस लड़की के 96 मार्क्स आए थे, समझ में आई बात? ऐसी मान रहे हो क्या? ये लड़की इसके नोट्स हैं, समझ रहा है? ऐसी मान रहा है तू? 96 11th में और 90 12 नहीं नहीं, 12th में 96 है इसके। मानसी अब तो सीएम में कर रही है। देख ले बच्चों के कैसे कैसे नंबर आए थे, और तुम हो पढ़ के राजी ना हो। यही था क्या? अरे ये कॉपी थोड़ी थी यार। यही थी, पीछे आगे पीछे काम कर रखा है। ये रही दो कॉपी और मानसी की, ये रही ना, ये रहा। बस आंसर देख रहा था। अरे मारना गोली छाड़े को पता नहीं कहाँ है। 1,02,500, 1,02,500। चलो बच्चों समझ में आई बात? गलत कर रखा है शायद। गलत छोड़ो उस चीज को, मन नहीं करा होगा तुम्हारी तरह ढीठ रहते हैं, नोटिंग नहीं करी होगी और क्या है। चलो बच्चों अब इसकी पेमेंट करते हैं। लोन हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, लोन को हमने यहाँ डाल दिया। देखो साथ के साथ इधर देखो, साथ राम का लोन डाल दिया, एक्सपेंस डाल दिया। अब इसको इसको पैक करते हैं। ओ इधर पढ़, छोड़ इसको पढ़। अब इसको रीड करते हैं। राम को बुलाते हैं। राम देख भाई, अकाउंटेंट हूँ मैं, और मैं राम को कहता हूँ राम देख तेरे कितने पैसे बनते हैं? 10 लाख रुपए तेरे बनती है कैपिटल, 5,000 रुपये बनता है जनरल लीजर। अरे बोलो। यस सर। कल को जब आप अकाउंटेंट बनोगे समझाना पड़ेगा कितना पैसा बनता है आपका। 25,000 रुपये जी आपका प्रॉफिट बनता है, और जी WCR का बनता है 25, और जी रियलाइजेशन का भी क्या हुआ है? प्रॉफिट। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो 10 लाख जमा 5,000 जमा 25,000, हाँ जमा 25,000, हाँ बेटी हुई है बेटा हुआ है 1,02,500, 11 लाख। इधर देखो हम पार्टनर को समझाएंगे, सर जी आपके पैसे बनते हैं 11,57,500, जिसमें सर जी 10,000 रुपए का लॉस। कौन सा लॉस? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और जी 90,000 रुपए का आप ले गए थे फंड। समझ में आ गई बात? राम ले गया। हाँ राम ले गया, तो भाई 1,00,000 रुपए तुम्हारे हो गए एडजस्ट। इसीलिए बोलते हैं अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब वो अगर तुम समझ जाओगे तो बात अलग है। टू कैश। राम को बोलेंगे सर जी बिजनेस बंद कर रहे हैं बहुत, जैसे मैं कल को संजय क्लासेस बंद करते हैं, तो मैं और संदीप सर हमारे हाथ में पैसा आएगा, सारे बेच देंगे, बिल्डिंग बिल्डिंग जो भी कुछ है हमारा, जो भी है एसेट वगैरह सब, जो पैसा आएगा अपने। हो सकता है हम लॉस में भी रहें। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये चीज है। अरे बोल दो। यस सर। बात खत्म। ठीक है, वो कह रहे मुझे भी घर जाना है यार, फटाफट खत्म करो भाई। तो बाय राम्स कैपिटल 10,57,500। समझ में आया? जब साथ के साथ इफेक्ट दिखाते रहोगे तो जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। और ज्यादा अकलमंद बनोगे, नहीं नहीं पहले मैं रियलाइजेशन बनाऊंगा, इसका आंसर निकालूंगा, फिर मैं आंसर चेक करूंगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल, तो जिंदगी में तुम्हारा नहीं मिलने वाला। समझ में आई बात नहीं आई? समझ बेटे? फोन आना है दोबारा, लेट हो गया। 12 लाख। अच्छा स्विच ऑफ कर दे। ओ माय गॉड। 12,30 जमा 25 जमा का 60, 1,02,000। 14,17,000। अरे कॉन्सेप्ट समझ, 14,17,500। शाम को बोला सर जी आपका इतना पैसा बनता है, जिसमें से आपको बस खाली लॉस ही एडजस्ट करना है। सर जी आपको पैसे मिल जाएंगे कितने? 14,07,500। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो। अरे ओ यहाँ समझो, इधर बाय शाम का समझ में आया? 14,07,500। बढ़िया, बड़ी साफ साफ करा ना बिल्कुल, एक नंबर। 14,07,500। ज्यादा साफ है भैया। भैया यही तो खास बात है हमारी। और देख लाइन भी आज एकदम सीधी खींची है, देख ले भाई, एकदम मेरे लाइन भी बिल्कुल कलरफुल भाई साहब, मजा बांध दिया। अब इसका टोटल टोटल करके देखते हैं, मैच होना चाहिए। अगर ये टोटल मैच कर गया तो सही है, नहीं तो फिर वही कहीं ना कहीं बातें नहीं। 28 लाख
राउंड फिगर में सही होता है। माइनस 2,25,000 माइनस का 1,00,000 माइनस का 10,000 माइनस का 10,57,500। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, मैच हो गया बहुत बढ़िया सर। समझ में आ गई बात है? चलो जी सर, तो हमारा बच्चों एक ही बार में हमारा मैच हो गया, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो आई होप आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से अब चीजें समझ में आ गई होंगी। बोलो कर लोगे? सर बिल्कुल हम कर लेंगे। भाई 2-3 बातें हो रहे हैं और वो बताया तो 5 मिनट लगेंगे बस। इधर देख लो सारे बच्चे। एक होती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो होती है जिसका बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर रियलाइज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इसका सेम ट्रीटमेंट होगा, सेम ट्रीटमेंट एज ऑफ रिकॉर्डेड एसेट्स। क्या है मेरे बच्चों बताओ? सेम ट्रीटमेंट एज ऑफ रिकॉर्डेड। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, बात खत्म। लाइक रियलाइज 3 तरीके से कर सकते हैं, बोलो फटाफट बताओ। कैश में, पार्टनर के थ्रू, या फिर क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? नो एंट्री। पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो हाँ है ना? और यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी? फटाफट बताओ सारे बच्चे। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। सर लॉजिक तो बता दो उसका। लॉजिक सिंपल है, जो मेरे पास एसेट बिक रही है वो मेरा फायदा हो रहा है, पहले बुक्स में थी नहीं, अब बिक गई तो क्या हो गया? फायदा ही तो हो गया। फायदे को रियलाइजेशन में डाल दिया। पार्टनर लेके जा रहा है तो मेरे पास तो थी नहीं, बट पार्टनर्स लेके जा रहे हैं तो मेरी तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। ये मेरा फायदा। क्रेडिटर लेके जा रहे हैं तो वही रिलेशन टू रिलेशन, नो एंट्री। उसके अलावा उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी। सेम मेरे बच्चों क्या होगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो फटाफट सारे बच्चे। जी सर, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के भी वही 3 तरीके से आप कर लोगे, सेम होगा जैसे रिकॉर्डेड लायबिलिटी का होता है। कर लोगे? क्या एंट्री बनाओगे? अगर आप पेमेंट कैश में कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई पार्टनर लेकर जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर एसेट दे रहे हैं हम उसको, एसेट्स के लिए सेटल कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन और नो एंट्री। समझ में आई बात या नहीं? चलो सर, एक चीज हमारी और बचती है बस, फिर अब आप इसको प्लीज क्या कर लेना, ट्राई कर लेना। समझ में आया नहीं है? फ्राइडे तक का आपके पास टाइम रहेगा, प्लीज सारे बच्चे अपना होमवर्क जरूर ट्राई कर लेना, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं। इधर देखो सारे बच्चे, रियलाइजेशन एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस? यार अब एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटीज को पे करना है, तो ऐसे तो लोगों को नहीं पता चल जाएगा ना कि भाई मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ। बोलो यार, मुझे क्या करना पड़ेगा? एसेट्स को बेचने के लिए लाइव में एक बोर्ड बनवाऊंगा, खर्चे करूंगा, एडवर्टीजमेंट कॉलिंग कराऊंगा कि भाई हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, जो जो एसेट्स खरीदना चाहे खरीद सकता है। समझ में आया नहीं है? तो इसके लिए मुझे कुछ खर्चा कर, मान लो मैंने फेसबुक पे डाल दिया, OLX पे डाल दिया, कितनी की इतनी चेयर पड़ी हैं। अब OLX में एक बंदा मुझे मिल गया पंजाबी बाग का, कह रहा सर मैं आपकी 50 की 50 चेयर खरीदने के लिए तैयार हूँ, बट आपको जो है क्या बोलते हैं, हाँ आपको जो 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 चेयर है मेरे घर पहुंचानी पड़ेगी, मैं उसका चार्जेस नहीं पे करूँ, डिलीवरी चार्जेस वो मुझे पे करनी। समझ में आया? एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली दैट इज नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब इसमें 2 चीजें होती है, ध्यान से समझना। 2 चीजें क्या होती है? एक होता है बोन बाय, कौन उसको बोन कर रहा है, और दूसरा क्या होता है? पेड बाय। और एक क्या होता है? जर्नल एंट्री। क्या होती है मेरे बच्चों बताओ? जर्नल एंट्री। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ बोन बाय, अब बोन बाय का मतलब सही मायने में, बोन बाय का मतलब क्या है? सही मायने में। पेड बाय का मतलब बस नकली रूप से। अब देखो बोन बाय फर्म ने उठाया और फर्म ने क्या करा? पे करा। यानी कि संजय क्लासेस उठा रहे, संजय क्लासेस से पे करा, तो मेरा फर्म का खर्चा है। अगर कभी भी फर्म उठाएगा तो वो तो फर्म का खर्चा होगा, और फर्म अपने खर्चे को कहाँ बुक करेगा? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन, और पैसा भी फर्म की जेब से गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आई बात नहीं? जैसे अभी का एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने समोसे मंगाए। क्या मंगाए बच्चों बताओ? समोसे। तो समोसे हम बात करते हैं बोन बाय फर्म, पेड बाय फर्म। बोन बाय फर्म, पेड बाय फर्म। ईशान सर के पास कुछ पैसे पड़े थे, वो संजय क्लासेस नहीं दे रखे खर्चे के लिए, उसी में से सर लिया है। तो एक तरीके जब मैं एंट्री दिखाऊंगा तो मैं क्या एंट्री दिखाऊंगा? फर्म का पैसा गया, हाँ है ना, और फर्म का ही खर्चा है। अब सेकंड क्या होगा, ध्यान से समझना। कई बार क्या होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, बहुत ध्यान से समझ, बोन बाय पार्टनर, पैसे नहीं है हमारे पास, बट पेड बाय फर्म। क्या मतलब हुआ इसका? बोन बाय पार्टनर का मतलब क्या है? संदीप सर कहते हैं यार ये खर्चा मैं उठाऊं, यार ये बिजनेस बंद हो रहा है, इधर देख लो ये बिजनेस बंद हो रहा है, तो खर्चा मैं। वैसे मैं आपको पर्सनली बता दूं,
ये जो पार्टी वार्टी का खर्चा होता है ये हम संजय क्लासेस में नहीं चार्ज करते हैं, ये अपना पर्सनल, ये मेरे अकाउंट में जाता है। बात समझ में आई नहीं? यानी कि इसका सिंपल मतलब दिस इज एक्चुअली बोर्न बाय जो टीचर है, पार्टनर बोर्न करता है इसको। क्योंकि अगर हम ऐसे संजय क्लास में डालने लग गए तो रोज की रोज टीचर क्या करते रहे, अरे मंगाओ समोसे, मंगाओ समोसे, मंगाओ हमारे बच्चों के लिए भी समोसे मंगाओ भाई, बच्चों को खुश कर दो। संजय क्लासेस के तो खर्चा इतना हो जाए। बात समझ में आई नहीं? तो अगर कोई भी टीचर बच्चों को कोई भी ट्रीट देना चाहता है तो वो टीचर कहाँ से पे करेगा? अपनी जेब से। तो दैट इज मीन्स बोर्न बाय पार्टनर, मैंने पे करा। इधर देखो, बोर्न बाय पार्टनर, मैं उठा रहा हूँ, सही मायने मैं उठा रहा हूँ, बट पेड बाय फर्म। इधर देख लो, अभी अच्छा एग्जाम, मैंने ईशान सर को बोला है समोसे लिया, मैंने तो पैसे नहीं दिया आपके सामने, अरे बोलो यार, तो पेमेंट करी फर्म ने। पेमेंट किसने करी? फर्म ने, बट ये खर्चा किसका है? मेरा। समझ में आया? अब फर्म क्या एंट्री दिखाएगा? क्योंकि फर्म की जेब से पैसा गया, फर्म की जेब से तो पैसा गया तो एंट्री तो दिखानी पड़ेगी, बोलो यार। यस सर। तो कैश अकाउंट। लेकिन इस बार फर्म रियलाइजेशन डेबिट नहीं कर सका। क्यों नहीं डेबिट कर सकता रियलाइजेशन? अगर फर्म ने रियलाइजेशन डेबिट कर दिया तो फर्म अपना खर्चा उठा बना रहा है, जबकि फर्म का खर्चा तो है ही नहीं, ये तो पार्टनर ने अपनी मर्जी से करा है ना। तो यहाँ पर मेरे बच्चों एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। आई बात समझ? थर्ड, अब एक और बनाया हूँ, बोर्न बाय पार्टनर आल्सो पेड बाय पार्टनर, बोर्न बाय पार्टनर आल्सो पेड बाय पार्टनर। तो फर्म कहेगा भाई मुझे मतलब नहीं है, तू चाहे रोज पार्टी करता रहे, नो एंट्री। मान लो मैं ईशान सर को बोलता, ले भाई इधर देखो ध्यान से, मैं ऐसे बोलता, ये लो सर पैसे और समोसे ले आओ। बात समझ? क्या फर्म का कुछ हुआ? नहीं भाई मैं अलग हूँ, पार्टनर अलग है और फर्म अलग है, तो पैसा मेरी जेब से गया और उठाया भी मैंने। अरे बोल दो यार, पैसा मेरी जेब से गया और उठाएगा, तो फर्म उसे चढ़ाएगा ही नहीं। समझ में आया नहीं? क्लियर हो गई बात? एक लास्ट केस हो रहा है, बस बात खत्म। तो इसमें क्या है? बोर्न बाय पार्टनर, बोर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। हाँ ये वाला और समझ लो, बोर्न बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। इसका क्या मतलब हुआ? अब संदीप सर आए, तो कई बार ऐसा हुआ भी है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। एक दिन क्या नाम है, हम उधर बच्चों को समोसे वमोसे मंगा रहे थे, तो मैंने बोल दिया समोसे लिया, मैंने देखा मैं पर्स नहीं लाया अपना। अब पार्टनर में तो चलता ही है, संदीप सर ने पैसे निकाले एंड तुरंत क्या कर दी? पेमेंट कर दी। बात समझ में आया नहीं है? बट वो खर्चा तो फर्म का है। एक एग्जाम, समोसे को छोड़ दो ऐसे एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ सर खर्चा फर्म का है, मैं कह रहा हूँ फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस का खर्चा है, बट जब मैंने अपने गले में देखा तो गले में पैसे नहीं है। अरे बोल दो यार। तो मैंने संदीप सर को बोला सर आप पेमेंट कर दो। बस समझने? तो जैसे इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे आप लोग फीस जमा कराते हो तो दिख रहा है आप जमा करा रहे हो, बट एक्चुअली में यू आर नॉट बियरिंग इट। कौन बोन कर रहा है? आपके पेरेंट्स। अरे बोल दो यार, तुम तो बस खाली क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। तो मैंने बोला इधर देख लो संदीप से, मैंने सर फॉर्म हम बियर करेंगे, आप क्या कर दो? पे कर। तो इस केस में हम क्या एंट्री बनाएंगे? क्योंकि फॉर्म कभी भी बियर करेगा तो फॉर्म उसे अपना खर्चा दिखाएगा, और जब फॉर्म उसे अपना खर्चा दिखाएगा तो रियलाइजेशन में क्या करेगा? डेबिट। और पार्टनर ने पे करा है तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। हम कहेंगे संदीप सर टेंशन मत लो, ये पैसा आपके कहाँ डाल दिया है? पार्ट कैपिटल। समझ में आया बच्चों? तो जब आप स्टार्टिंग की इलस्ट्रेशंस देखोगे तो आपको इस तरीके की इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों? बताओ, तो पहले तो ये एडवाइजेबल है कि आप फुल फ्लेज क्वेश्चंस ट्राई करो, एग्जांपल्स ट्राई करो, और फिर आप स्टार्टिंग के कर लेना। अब आप इस चैप्टर के इलस्ट्रेशंस और स्कैनर कर लेना, बहुत है, क्वेश्चंस मत करना, कोई फालतू आवश्यकता नहीं है, पेपर का लेवल इतना ज़्यादा होता नहीं है। समझ में आया नहीं है? और जहाँ पर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो उसको पूछ लेना। मेरी तरफ से ये चैप्टर हो चुका है पैक, कॉन्सेप्चुअली पैक हो गया है। बस अगली क्लास में क्या करूँगा, इसके क्वेश्चंस थोड़े डिस्कस कराऊंगा बुक से, क्योंकि बुक में जब क्वेश्चंस करेंगे तो 2-4 नई एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच।